एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम लुयांग एकेडमी को देखते हैं, जहां हमें बताया जाता है जो लुयांग एकेडमी है वो लुयांग बेस के मोस्ट पावरफुल एकेडमी में से एक है, जहां के स्टूडेंट काफी ज्यादा पावरफुल हैं और जो इस एकेडमी के फिटनेस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं उन्हें ये एकेडमी 5th एकेडमी में ट्रांसफर कर देती है, जो सबसे लोएस्ट रैंक की एकेडमी है। लुयांग एकेडमी हर महीने एक हंटिंग ट्रायल को ऑर्गेनाइज करती है, जिससे यहाँ के स्टूडेंट उस हंटिंग ट्रायल में पार्टिसिपेट करके अपने परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा इंक्रीज करते हैं। और आज लुयांग एकेडमी में हंटिंग ट्रायल को और ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तभी हम देखते हैं जाओ कुई के जो चमचे होते हैं वो कहते हैं जाओ कुई ट्रूली एक जीनियस है, इतने कम समय के अंदर अपने स्ट्रेंथ को 6000 जिन तक इंक्रीज करके मार्शल अप्रेंटिस के मिड लेवल को रिच करना, 2 महीने के अंदर अपने स्ट्रेंथ को 600 जिन तक इंक्रीज करना, ये रियली में एक टेरिफाइंग स्पीड है। जब तुम हंटिंग ट्रायल को पास करके वापस आओगे तो तुम ऑलरेडी इलाइट क्लास में प्रमोट हो चुके होंगे। तभी हम 2 लड़कों को देखते हैं जो कहते हैं इसे देखो, ये तो चुमू है, चैन सिमी का फियांसे, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की। हम देखते हैं हमारा जो एमसी होता है वो भी इधर आ चुका होता है इस एकेडमी हंटिंग ट्रायल को देने के लिए, जिसे देखकर यहाँ के लोग कहने लगते हैं हमने सुना है कि ये ऑलरेडी 5th एकेडमी में ट्रांसफर हो गया है, तो फिर ये इधर क्या करने आया है। इसके पास ना ही कोई टैलेंट है और ना ही कोई फिजिकल कल्टीवेशन, तो इसका इस हंटिंग ट्रायल में जाना एक सेल्फ सुसाइड से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तभी जाओ कोई हमारे एमसी के सामने आते हुए कहता है तो तुम यहाँ आ ही गए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस हंटिंग ट्रायल में बिना किसी टैलेंट और कल्टीवेशन के सर्वाइव कर सकते हो। तभी हम देखते हैं लुयांग एकेडमी के 2 इंस्ट्रक्टर यहाँ आ जाते हैं, जो सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं सभी स्टूडेंट्स जो इस हंटिंग ट्रायल को देना चाहते हैं वो एक जगह पर गैदर हो जाएं और मेरे पास आकर अपने स्टूडेंट नंबर के लिए साइन इन करें। जिसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है वो सभी उस हंटिंग टेस्ट को देने के लिए कहीं जा रहे होते हैं, जहां उनके इंस्ट्रक्टर उन सभी से कहते हैं तुम सबका जो टेस्ट होने वाला है वो इस बेस के बाहर वाइल्डनेस फॉरेस्ट में होने वाला है। जो सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं वाइल्डनेस फॉरेस्ट काफी ज्यादा डेंजरस है, जहां सिर्फ वॉरियर्स जाते हैं हाई ग्रेड के बीस्टर्स को किल करने के लिए, और इवन उन वॉरियर्स की भी गारंटी नहीं होती वहां सरवाइव करने की। तो हम सभी तो बस मार्शल अप्रेंटिस लेवल पर हैं, तो हम सब वहां कैसे जा सकते हैं। जिस पर उनके इंस्ट्रक्टर कहते हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इस बेस के नॉर्थ साइड पर जा रहे हैं जहां एक ग्रेड 3 का बिस्ट था अर्थ ड्रैगन, जिसे विंड चेसर टीम ने पहले ही किल कर दिया है, और लुयांग बेस वहां पर 10 हंटिंग टीम को भेज के ग्रेड 2 और उसे हायर ग्रेड के बिस्ट को 20 मील के रेडियस तक ऑलरेडी किल कर दिया है, और बस ग्रेड 1 के बिस्ट बच्चे हैं जो इस हंटिंग ट्रायल के लिए परफेक्ट हैं। इंस्ट्रक्टर लिन और मैं तुम सबको एस्कॉर्ट करेंगे, अगर तुम में से किसी को भी डर लग रहा है तो वो वापस जा सकता है। फिर वो कहते हैं ठीक है, तो मैं अब तुम सबको इस हंटिंग टेस्ट के रूल और रिवॉर्ड के बारे में बताता हूँ। इस हंटिंग ट्रायल को हम पॉइंट के द्वारा कैलकुलेट करेंगे, तुम सब जितने भी बिस्ट को किल करोगे उसके लेवल और स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम्हें पॉइंट दिए जाएंगे। रही बात रिवॉर्ड की, तो जो भी टॉप 3 से नीचे आएगा उसे कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। 3rd प्लेस विनर को 1 बोतल लेवल 2 के बिस्ट ब्लड को दिया जाएगा, 2nd प्लस विनर को 2 बोतल लेवल 2 के बिस्ट ब्लड को दिया जाएगा, 1st प्लेस विनर को 3 बोतल लेवल 2 के बिस्ट ब्लड दिया जाएगा, और एक ब्रोजोन लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक, जो सुन के सभी स्टूडेंट्स शॉक होते हुए कहते हैं एक ब्रोजोन लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक और 3 बोतल लेवल 2 के बिस्ट ब्लड, ये काफी ज्यादा जेनेरियस रिवॉर्ड है। मुझे लगता है जो 1st प्लेस है उसे झाओ हुई जैसा जीनियस ही अचीव कर पाएगा। तभी वो इंस्ट्रक्टर कहते हैं ये एक कम्युनिकेशन टोकन है, यदि तुम इस हंटिंग ट्रायल में किसी डेंजर सिचुएशन में पड़ जाते हो तो तुम इसे जल्दी से क्रश कर देना, जिससे इंस्ट्रक्टर लिन और मैं तुम्हें वहां से रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन तुम सब ये मत सोचना कि इस कम्युनिकेशन टोकन होने की वजह से तुम कुछ भी कर सकते हो। ये हंटिंग ट्रायल तुम सबके लिए काफी ज्यादा डेंजरस है, तो तुम सब केयरफुल रहना। इस हंटिंग ट्रायल को 5 डेज के लिए ऑर्गेनाइज किया जा गया है, तो 5 डेज के बाद तुम सब इस वाइल्डनेस फॉरेस्ट से बाहर आ सकते हो। जिसके बाद हम वाइल्डनेस फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहां ये सभी पहुंच चुके होते हैं। वहीं इंस्ट्रक्टर लिन कहते हैं जो हंटिंग ट्रायल का टाइम है वो स्टार्ट होता है, तो तुम सब अब जा सकते हो। हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर लिन के इतना कहते ही झाओ कोई बड़ी तेजी से फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है, जो देखकर इंस्ट्रक्टर लिन कहते हैं इस साल के जो स्टूडेंट हैं उनके टैलेंट काफी ज्यादा स्किलफुल है। जो सुनकर वो दूसरे इंस्ट्रक्टर कहते हैं झाओ कोई झाओ फैमिली का डिसेंडेंट है, जो झाओ फैमिली के रिसोर्सेज को यूज करके अपने स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इंक्रीज किया है। जिस पर इंस्ट्रक्टर लिन कहते हैं हाँ, सेम लेवल पर झाओ कोई को कोई डिफीट नहीं कर सकता। तभी वो हमारे एमसी से कहते हैं चूमू, क्या तुम श्योर हो कि तुम इस वाइल्डनेस फॉरेस्ट में जाना चाहते हो। अनऑर्डिनरी पर्सन का जो सर्वाइवल रेट है वो 1% से भी काम है, इवन लेवल 1 का बेस्ट। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन हैंडल कर सके। तो क्या तुम श्योर हो कि तुम जाना चाहते हो, तुम इसे अच्छे से सोच सकते हो। जिस पर हमारा एमसी कहता है इंस्ट्रक्टर आपका थैंक्स, जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। जो देखकर इंस्ट्रक्टर लिन कहते हैं ये लड़का थोड़ा बदला सा लग रहा है। जिस पर वो दूसरे इंस्ट्रक्टर कहते हैं मुझे लगता है ये ट्रायल अब और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। जिसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कहता है जो स्पिरिचुअल पावर है वह न सिर्फ ह्यूमंस को ये अलाव करता है कि वो अपने पावर को अवेक करें, बल्कि वो प्लांट्स को भी म्यूटेंट करता है। इस वाइल्डनेस में हर जगह खतरे
खतरे के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी है। विंडचेसर जैसे हंटिंग टीम इस वाइल्डनेस में हंट करके बेस्ट रिसोर्सेज को ऑब्टेन करते हैं। खैर अभी मैं झाओ कुई के लोकेशन को तो फाइंड नहीं कर पा रहा, तो मुझे इन लो लेवल बिस्ट को किल करके अपने कॉम्बैट एबिलिटी को और भी अच्छा करना होगा, लेकिन मैं अभी तक एक भी सिंगल बिस्ट को नहीं देखा। हम देखते हैं हमारे एमसी के इतना कहते ही एक आयरन स्पाइन हाउंड बिस्ट हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, जिसे देखकर हमारा एमसी उसके अटैक को डोज करता है और उसके ऊपर अटैक करके उसे एक बार में ही किल कर देता है और कहता है लाइटनिंग एट्रीब्यूट वाले बिस्ट के ब्लड एसेंस को ऑब्जॉर्ब करने के बाद मेरा स्ट्रेंथ 6000 जिन हो गया है, तो एक आयरन स्पाइन हाउंड को किल करना मेरे लिए एक चींटी के बराबर है। फिर वो उस आयरन स्पाइन हाउंड को देखते हुए कहता है इस जैसे एक लो लेवल के बिस्ट पर होर्डिंग सिस्टम को यूज करना यूजलेस है। तभी हम देखते हैं वहां कई सारे बिस्ट आ जाते हैं जो सभी हमारे एमसी पर एक साथ अटैक कर देते हैं, जिसे सेंस करके हमारा एमसी कहता है ये परफेक्ट टाइमिंग है मेरे स्किल को और भी ज्यादा बेटर करने के लिए। इतना कह के वो अपने डैगर में लाइटनिंग पावर को इंजेक्ट करके उन सभी बिस्ट को किल कर देता है, जिन्हें किल करने के बाद वो कहता है मॉडरेट फियर्स बिस्ट, सिल्वर फियर्स बिस्ट, इन दोनों को मिलाकर टोटल 7 ग्रेड 1 के बिस्ट जिन्हें अभी मैं किल किया और 5 बोतल बिस्ट ब्लड जो आज के लिए काफी है। फिर वो उस बिस्ट के ब्लड को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है इस ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, ये बिस्ट ब्लड रियली में अमेजिंग है, इसे लास्ट टाइम एब्जॉर्ब करने के बाद इसने मेरे स्ट्रेंथ को 100 जिन तक बढ़ा दिया था, लेकिन ये बेकार है कि मैं इसे 3 दिन में एक बार ही यूज कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कोई हमारे एमसी से कहता है क्लासमेट प्लीज मेरी हेल्प करो। हम देखते हैं कि उसके पीछे एक जाइंट बियर पड़ा होता है, जिसे देखकर हमारा एमसी कहता है जाइंट बियर एक ग्रेड 1 का सुपीरियर बिस्ट है। एकेडमी के रिकॉर्ड के अनुसार जाइंट बियर तभी अपीयर होता है जब कहीं आसपास कोई स्प्रिट बी नेक्टर होता है। ये स्प्रिट बी नेक्टर बिस्ट ब्लड को जल्दी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ये मेरे लिए एक ट्रेजर से कम नहीं है। तभी वो पर्सन कहता है कम्युनिकेशन टोकन का यूज मत करो, चलो हम दोनों मिलकर इसे किल करते हैं। जिसके बाद वो स्प्रिट बी नेक्टर हम दोनों आपस में बांट लेंगे, जिस पर हमारा एमएससी कहता है हम दोनों इसे मैं अकेले हैंडल कर सकता हूँ, रही बात स्प्रिट बी नेक्टर की तो वो भी मैं ही लूंगा। इतना कह के वो उस बियर पर अटैक कर देता है और कहता है मैं इस स्ट्रेंथ के मुकाबले इस बियर का कोई भी मैच नहीं हूं, मुझे जल्दी इसके वीक स्पॉट को ढूंढ के इसे किल करना होगा। इतना कह के वो उसके बॉडी में अपने लाइटनिंग से शोक देता है, जिससे उस बियर को काफी ज्यादा दर्द होता है। हम देखते हैं वो बियर अपने ब्रेजर्क मोड में चला जाता है, जो तुरंत ही अपने एमसी पर अटैक कर देता है, जो देखकर हमारा एमसी कहता है ये काफी ज्यादा क्लोज अटैक है, मैं इसे डोच नहीं कर सकता। हम देखते हैं वो अटैक डायरेक्ट हमारे एमसी को हिट करता है, जिससे हमारा एमसी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और कहता है इस बिस्ट का स्पीड और पावर दोनों काफी ज्यादा बढ़ गया है, मेरा अटैक पावर काफी ज्यादा लो है, जो इस बिस्ट को उतना भी इफेक्ट नहीं कर रहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहीं पर इस बिस्ट के हाथों मारा जाऊंगा। तभी वो बिस्ट दोबारा हमारे एमसी पर अटैक कर देता है, जिससे हमारा एमसी दूर जाकर गिरता है और कहता है मुझे किसी तरह करके एक ओपनिंग ढूंढना होगा जिससे कि मैं इस बिस्ट के अटैक को इंटरप्ट कर सकूं, जिसके लिए मुझे सबसे पहले इस बिस्ट की आंखों को डिस्ट्रॉय करना होगा और फिर मुझे इसके मूवमेंट को ब्लॉक करना होगा। इतना कह के वो उसके पैर को अपने डैगर से इंजर्ड कर देता है। तभी वो बिस्ट हमारे एमसी को दोबारा हिट करता है। यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जो हमारे एमसी को किल करने के लिए काफी होता है, जिस पर हमारा एमसी कहता है क्या मैं इस लाइफ में भी ऐसे ही मरने वाला हूं, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी के बॉडी में कुछ होने लगता है, जिस पर हमारा एमसी कहता है ये उस बिस्ट का ब्लड है जो अभी मैं डायरेक्टली कंज्यूम किया था और ये अब ऑब्जर्व हो रहा है, ये मेरे पूरे पावर को रिकवर कर रहा है, अगर ऐसे ही रहा तो मैं इस बिस्ट को किल कर दूंगा। जिसके बाद हमारा एमसी उस बिस्ट को किल कर देता है और कहता है लेवल 1 का सुपीरियर बिस्ट सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर उस बिस्ट का ब्लड नहीं होता तो आज मैं यहीं पर मर चुका होता। मेरा जो स्पीड है वो काफी ज्यादा लो है, तो मुझे जल्दी कोई विंड एट्रीब्यूट वाले टैलेंट को ढूंढना होगा, नहीं तो मैं अपने स्पीड की वजह से किसी डेंजरस सिचुएशन में पड़ सकता हूँ। तभी हमारा एमएससी किसी चीज को सेंस करता है और कहता है मैं एक पावरफुल मर्डरस ऑरा को सेंस कर पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं झाओ कुई यहाँ पहुंच जाता है, जिसे देखकर हमारा एमएससी कहता है ये काफी ज्यादा फास्ट है, मुझे ऐसा लगा कि अभी ये इस जगह पर टेलीपोर्ट हुआ, इसके पास जरूर विंड एट्रीब्यूट टैलेंट है। तभी झाओ कुई कहता है लगता है ये पर्सन और ये बिस्ट दोनों एक दूसरे से फाइट करते करते काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए होंगे, जिसके बाद तुम इस बिस्ट को किल करके पूरे क्रेडिट को लेना चाहते हो, लेकिन अब मैं यहाँ आ चुका हूँ तो ये सारे का सारा मेरा है और साथ ही मुझे तुम भी यही मिल गए, तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे मौत से मिलवाता हूँ।